वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई राम रघुवर की प्राण प्रिया ब्रह्म चेतन जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण करते हैं। आज के प्रसंग में भगवान के लिए हम स्वयं को भूल जाएं। तुम अपने को दिल से एक बार भी भूलते हो या नहीं? अभी इस अपने को भूलते हैं, लेकिन विषय वासना के लिए भूलते हैं। तो हम अपने को भूलें, लेकिन विषय के लिए ना भूलें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अखंड आनंद का समाचार सुनते ही हम क्या करते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। यानी ऐसे समय हमें अपने देह का भान नहीं होता। वैसे ही दुख का समाचार सुनते ही हम अपने आप को भूल जाते हैं। तात्पर्य है कि जब हम विषय वासना के अधीन होते हैं, तब हमारी देह को भूलकर विषय भोगते हैं। वैसा ही क्रोध के समय होता है। विषय वासना के लिए देह को भूलना हमेशा बुरा ही होता है, किंतु भगवान के लिए जहाँ अपने को भूलें वह अनंत उत्तम है। भजन करते समय अपना देह भान भूलकर भजन करें। अभी हम ऐसा नहीं करते। भजन गाते हुए यदि ताल में कोई गलती हुई तो तुरंत हमें क्रोध आता है। इसका मतलब है कि हम भजन में एकाग्र नहीं है, विषय में व्यग्र। अतः वह हमारा सच्चा भजन नहीं होता। अतः भजन करते समय मैं भगवान के सामने हूँ और मैं उनके सिवा कोई यहाँ नहीं है, ऐसा मानकर भजन करें। वैसी आदत डालें, तभी देह भाव भूल जाना संभव है। गृहस्थी में मैं कौन हूँ यह बिना भूले गृहस्थी करनी चाहिए। मतलब कि बिना विषय के अधीन हुए गृहस्थी करनी चाहिए। स्वयं को याद रखकर गृहस्थी करें तो वह हमारे लिए बाधक नहीं होगी। व्यवहार में काम, क्रोध, लोभ आदि का ठीक है, लेकिन हमें उनके वश में न होकर उन्हें अपने वश में रखना चाहिए। तब देह भाव अपने आप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यह सब सधने के लिए अन्वेषक की शरण जाना ही एकमात्र उपाय है, और शरणागत होने के लिए उनके नाम स्मरण में रहना ही एकमात्र उपाय है। कुछ लोग 12 और 24 वर्ष साधना करते हैं और कहते हैं कोई सफलता नहीं मिली, ऐसा सोचकर साधना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों में कोई पुरुषार्थ नहीं होता या गुरु में नहीं होता। असली बात तो यह है कि हम स्वयं ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। यह हम निश्चित समझें। संन्यास लेना हो तो क्या पत्नी को साथ में रखकर संन्यास लिया जा सकता है? वैसे ही हम विषय वासना लेकर गुरु के पास जाएं तो क्या गुरु से हमारी सच्ची भेंट होगी? नहीं होगी। तो इसलिए गुरु जो साधन बताएं वह पहले करें, तब चित्त शुद्ध होगा। इसके बाद गुरु से सच्ची भेंट होगी, तब हम उनसे सच्चा समाधान मांगे। सत्य संतोष जब होता है तब कुछ भी मांगने की इच्छा शेष नहीं रहती। तब बाकी क्या रहता है? तब गुरु जिस स्थिति में रहता है या रखता है उसी में पूर्ण संतोष हो जाता है। देह भोग की इच्छा ही नहीं रहती, उसकी कोई विश्वास नहीं रहती, तब उसके भोगने की नौबत भी नहीं आती। नाम को प्राणों के साथ संभालें। हमें यह जिह्वा दी गई है, जिसका उपयोग यदि हम नाम स्मरण करने के सिवा और कुछ करने में करेंगे तो क्या वह ठीक होगा? जो करने से भगवान की प्राप्ति होगी वह न करके बातें करने में समय व्यतीत करें तो काम कैसे होगा? तुम अभी पढ़ते हो, पढ़ने के लिए किताबें खरीदी हैं। उन किताबों को अगर सिरहने रखने लगो तो क्या पढ़ाई होगी? इसीलिए कहता हूँ कि हमें जिह्वा दी गई है
तो उसका नाम स्मरण करने में उपयोग करो। अच्छा स्वास्थ्य भगवान ने तुम्हें दिया है, तगड़े मजबूत पांव हैं, उनका उपयोग यदि भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं किया गया तो पांव न होते तो क्या अर्थ था। तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष ब्रह्मानंद महाराज श्री चैतन्य महाराज के सर्वोत्तम शिष्य का उदाहरण है। ऐसा ही भी क्यों नहीं करते। उन्होंने क्या किया, नाम स्मरण के सिवा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नाम को उन्होंने प्राणों के साथ संभाला। तुम उतना प्रेम नाम के लिए नहीं कर पाते तो कम से कम जितना प्रेम तुम अपनी देह से करते हो उतना तो करो, उतना तो नाम के लिए करो। इन दिनों कलिकाल का एक एक दिन भगवान के प्रति हमारा भाव नष्ट करने का कारण हो रहा है। जो भी हो, इस समय हमें अपने को संभालना चाहिए। यदि अश्रद्धा उत्पन्न होगी तो समझो कि हमारा पाप ही बाधा हो रहा है। उस समय नाम स्मरण करते रहो। मुझ पर व्यवहार की दृष्टि से चाहे विश्वास मत करो, लेकिन मैं जो नाम स्मरण करने को कहता हूँ उस पर जरूर विश्वास करो। नाम का व्यवहार में उपयोग मत करो। नाम स्मरण नाम के लिए ही करते जाओ, तभी उससे सच्चा आनंद मिलेगा। दिन में नाम स्मरण के लिए जितना समय बिताया इसका प्रतिदिन विचार करते जाओ और नाम स्मरण के लिए कुछ न कुछ समय निश्चित ही व्यतीत करो। फलता विश्वास बढ़ता जाएगा। सच्चा संतोष तुम्हें नाम से ही मिलेगा। भगवान का नाम स्वयंभू और स्वाभाविक है। नाम के बारे में संदेह अथवा विकल्प निर्माण होंगे तब भी वैसे ही आग्रह से उसे देते रहो, तब सारे संशय अपने आप गायब हो जाएंगे। सचमुच भगवान का नाम बैंक में जमा किए हुए पैसों की तरह है। मौका आने पर वह एक खास काम आता है। विकल्पों के उच्चाटन की असली चाबी यही है। तो वह केवल भगवान का नाम है। भगवान की चरणों में जाकर लगन में ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान, तुम्हारे नाम के लिए मेरे मन में प्रेम पैदा करो, तब उसके प्रति अपने आप प्रेम बढ़ेगा। भगवान का सच्चा दर्शन होगा। वासना के कारण मेरे आनंद का भंग होता है, मतलब वासना मेरे अंदर को चुराती है। जिस संतोष के लिए मैं अधिक परिश्रम कर रहा हूँ वह संतोष की वासना बढ़ा दे जाती है। नाम स्मरण के कारण वासना को योग्य दिशा प्राप्त होती है, अर्थात वासना का क्षय होता रहता है। इसलिए निरंतर नाम स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे धीरे धीरे वासना का अंत होगा और केवल आनंद प्राप्त होगा। बोलिए जय।